जगदीश जी, आप सीपीआईएम से उम्मीदवार बनाए गए हैं बदरपुर विधानसभा से। क्या क्या समस्या है और क्या इनका समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि 20-25 सालों से लगातार जो देखा जा रहा है, बदरपुर में कई सारे नेता आए, परंतु समस्या जस की तस है, सुधार कैसे होगा? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि 31 साल से जो दो आदमियों में जो राजनीति फंसी हुई है, इसको मुक्त कराना। क्यों कि ये लोग अपना विकास तो कर लेते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। और इसलिए हमने कि क्षेत्र की जल, जमीन और जीविका पर जो हमला हो रहा है, उसको खिलाफ हम एक अच्छा और सकारात्मक सोच पैदा करके इनकी रक्षा करने का हम वादा करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि इन दोनों से जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए चपराना जी को भी जिताया गया था। अब आम आदमी पार्टी जो प्रलोभन दे रही है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए के योगदान की बात कर रही है, बीजेपी इधर से 1000 रुपए का बंटवारा कर रही है। कैसे मानते हैं आप इसको, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से कोई राजनीति का काम नहीं है। अच्छा, ये तो एक तरह से रिश्वत दी जा रही है। रिश्वत कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कह सकते हैं कि ये आप हमें वोट देंगे तो हम आपको ये देंगे, रिश्वत होगी ना ये तो। हम ये चाहते तो हैं। मतदाता इतना सस्ता है कि जानवरों से ज्यादा हाल की कीमत हो गई है इंसान की। तो आप खुद ही सोच लीजिए, 1000 की बात करते हैं, कहीं 1500 की बात करते हैं, कभी 2100 की बात करते हैं, दूसरा 3000 की बात करता है। जी। तो ये क्या है? ये तो रिश्वत एक तरह से हुई है। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है समाज के लोग, उनको सहायता होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे नियम बने कि उनको काम मिले, काम के आधार पर उनकी वेतन हो जाए। लेकिन जो इस तरह की जो ये सौगात दे रहे हैं, ये सिर्फ एक रिश्वत है और कुछ नहीं। और रोजगार की जब हम बात करते हैं, युवाओं के रोजगार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबने नौकरियों को प्रलोभन दे करके सत्ता तो प्राप्त कर ली, परंतु युवा जो है आज लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है और रोजगार मांगने जाता तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं। इसका सुधार कैसे करोगे आप? देखिए, ये तो एक नेशनल प्रॉब्लम है जी। हम तो सिर्फ बदरपुर क्षेत्र की बात करना चाहते हैं। बदरपुर में भी तो यही हाल है सर। नहीं, बदरपुर में है। यहाँ प्राइवेट नौकरियां हैं, 10,000, 15,000, 20,000 में किसी का गुजारा तो होता नहीं है। लेकिन और जाम जिस तरीके से देखा जाता है, आधी तनख्वाह तो उसी में चली जाती है, ऑटो में, किराए में। तो सवाल हम यही कह रहे हैं ना, अगर मौका हम ये यहाँ देंगे, ये जो सामंती प्रभाव के मनोवादी सोच की जो पार्टियां हैं, उनका तो काम यही है कि लोगों को गुमराह करते रहो और उसके बाद अपना फायदा उठाते रहो। हम वो नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि समानता, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी सद्भाव की हम बात करते हैं, ताकि सद्भाव रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। शांति ही मतलब विकास की एक सबसे बड़ी गतिशीलता है। जगदीश जी, बात की जाए, लगातार बदरपुर विधानसभा में वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए, ना ही कोई अच्छा अस्पताल है जिससे कि बेहतर इलाज हो सके, ना ही कोई अच्छा साधन, रोडों के जो मरम्मत का कार्य है वो भी बस जस का तस बना हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार विकास सिर्फ कागजों में ही क्यों रह गया है? देखिए, ये इसके लिए हम सब दोषी हैं। जिस आदमी को हमने 2-2 बार परख लिया हो या 3 बार परख लिया हो, फिर भी हम उसको जिता रहे हैं, तो ये तो हमारी अपनी कमजोरी है ना। हम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो भी कुछ यहाँ किया है, पहले हमने ज़मीन को, जल को बचाया 2006 में, उसके बाद 2013 में हमने बगैर किसी उसके इस जोन ओ को ख़त्म कराया, यहाँ से जोन एफ में कराया, जिस पर स्टे लगवा दिया गया। बिल्कुल, जो नहर पार का जो इलाका ओजोन का इतना हल्ला मचा रखा था, आखिरकार जनता जो उसमें पिस रही थी, अपना मकान नहीं बना सकती थी, उन्हें जबरन रिश्वत देनी पड़ती थी, चाहे वो किसी भी अधिकारी हो, कोई भी आकर खड़ा हो जाता था और ओजोन का नाम लेकर उनसे वसूली करता था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने अपने उसमें लिखा है कि 2013 के आधार पर जिस तरह इसको जोन एफ में कराए थे इस एरिया को, अब हम फिर दोबारा उसको कराएंगे जी। क्योंकि बोलो कुछ कह रहे थे आप पूरी बात बोलिए। अगर हम यहाँ की बात करें तो महिला सुरक्षा की एक बहुत बड़ा हमें मामला देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर महिलाएं जो है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही नदारद है। और देर रात से अगर कोई अगर आता है तो उनके ऊपर छीटाकसी भी की जाती है, वहां तक कि किडनैपिंग तक हो जाती है। कैसे लोग हो गया आप इसे? देखिए, इसके कई पहलू हैं जी। आज
अफसरशाही जो है, चाहे पुलिस की है, चाहे वो दूसरे विभाग की है, वो मनमर्जी और भ्रष्ट होती जा रही है। हमारी कोशिश, अगर हमें ये पद मिलता है, हम जीत जाते हैं, तो हम इसका उपाय सोचते हैं और उपाय करके रहेंगे। क्यों कि जो चुने हुए लोग हैं उनकी बात अफसर को सुनते हैं, बाकी दूसरे लोगों की बात तो सुनते ही नहीं है। तो इसीलिए अगर ये मौका मिलेगा, पब्लिक यहाँ की देगी, तो हम इसको सुधार करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि मुख्य जो 5 समस्याएं हैं, ऐसी कौन सी समस्याओं को अगर जीतते हैं आप तो सुधार करने की कोशिश करेंगे, वो जरा बता दें। नंबर 1, जैसे हमने पहले कहा, जल, जमीन और जीविका को बचाना है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी सुविधा को मजबूत करना है। उसके बाद जो ये जॉन ओ वगैरह जो है, उसके बाद जो सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, इनको हम ख़त्म करके क्षेत्र को बिल्कुल सुधार के रूप में ले जाएंगे। ये 3 हो गए सर, मतलब 5 बात होगी। 5 होगी ना। 5 हो गए। कोई बात नहीं, जनता को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे, एक बार चुनावों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जनता से कि इस बार दल बदल अवसरवादियों को हराओ और एक स्वच्छ और निस्वार्थ भाव की राजनीति के लिए हम आपकी सेवा के लिए तैयार है। आप हमारा साथ दीजिए, मौका देखिए कि जो 31 साल में नहीं हुआ वो हम अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। धन्यवाद।